आप टूर इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूँ शेख सुफियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से उनका रिश्ता ज़रूर समझ आता है, कुछ और समझ में आए ना आए, लेकिन वो जब प्रदेश जाएंगे तो ये बात बताएंगे कि वहाँ से उनका रिश्ता है, वहाँ की उनकी कोई कहानी है। हिमाचल प्रदेश नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए थे क्योंकि 4 साल की सरकार के पूरे हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो चुके थे। इसी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमारा भावुक रिश्ता जुड़ा हुआ है। 11,000 की परियोजनाएँ ऊपर प्रवाह योजना को मतलब 11,000 करोड़ रुपये उन्होंने वहाँ पे खर्च किए। ये सब क्यों हो रहा है आप सब समझ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ और है और होता कुछ और है। यानी कि आप कहावत सुने होंगे कि मुँह में राम बगल में छुरी, वही हाल वहाँ पे दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री जब वहाँ पर कह रहे थे कि भावुक का रिश्ता है, उसी तरह एक खबर ट्रोल कर रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो बजट था, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट था वो 31 करोड़ का था, और अब कांग्रेस ने इसको आड़े हाथों ले लिया। ये पूछना शुरू कर दिया है कि बताइए कि अगर आपका भावुकता रिश्ता है हिमाचल प्रदेश से, तो फिर 631 करोड़ की कटौती क्यों की? ऐसा क्या बात है, ऐसा क्यों किया है? जहाँ से आपका भावुकता रिश्ता जुड़ा हुआ है, जहाँ से आप ज़्यादा लगाव रखते हैं, वहाँ पर इसकी कटौती क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, ये नहीं बताया। दरअसल प्रधानमंत्री कहते कुछ और है, करते कुछ तक पहले हमने कहा। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में एक फ़ोटो ट्वीट हुई है, और फोटो को ट्वीट करते हुए जो लिखा हुआ है, हम फोटो पे आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से हमारा भावुक का रिश्ता जुड़ा हुआ है। बजट में कटौती करके कैसा भावुक का रिश्ता जुड़ रहा है, ये सवाल पूछा गया। तो बताइए, अगर आपका भावुक का रिश्ता है तो बजट में कटौती क्यों की गई? वो सच्चाई को बताने के लिए ये खबर छापी गई है। ये सच्चाई क्या है? मोदी जी इधर है, मोदी जी ऊपर से जो कह रहे वाई आ गया। मोदी जी हमेशा कहे कि मेरा भावुक रिश्ता रहा गया है, और बजट 2021 हिमाचल को झटका और 631 रुपये की कटौती, और नीचे लिखा हुआ है कि बजट में कटौती करके कैसा भावुक का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। ये सवाल जनता पूछ रही है, और ये सवाल कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। और अब ये बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या है भैया, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ये सवाल तो पूछा जा रहा है, ये सवाल तो पूछा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ रहा था, मतलब आप कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश से बड़ा लगाव रखते हैं, और जब बजट 2021 का आया तो 2021 से इतनी बड़ी रकम क्यों छीन ली गई? क्यों पिछली बार से इससे ज़्यादा मिला था, अभी कम मिला? इस सवाल लगाकर कई लोगों ने ट्वीट किया। हम ऐसे करके आपको दिखाएंगे ट्वीट, आप देखिए। विक्रमजीत जो है वो भी कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी लिखते हैं कि सेम ट्वीट किया। और उसके साथ साथ लीगल डिपार्टमेंट, उन्होंने भी यही फ़ोटो ट्वीट करते हुए बातें लिखी है। इंजीनियर नरेश कामायनी वो भी लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश निगम पर भूल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो प्रदेश पहले ही करोड़ के कर्ज पे चढ़ा हुआ है, और अब ज़रूर भाजपा मुक्त हो गई है। और दरअसल हिमाचल प्रदेश वही मुल्क है जहाँ पर चुनाव हारने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ा फैसला लेके गया था कि डीजल पेट्रोल के दाम गिराएंगे। और दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे तो 3 विधानसभा की सीट थी और 1 लोकसभा की सीट थी। तीनों सीटों पर भाजपा को हार मिली, और एक जो लोकसभा मंडी थी वो भी कांग्रेस के खाते में चली गई, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल गई। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सामने आ गए कि महंगाई बढ़ी, इसलिए हम सीधे हार गए और सरकार फेल हो गई, उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन से बड़ा बयान कर रहे थे कि डबल इंजन की परेशानी भाइयों, बहुत सारा विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता नरेंद्र मोदी जी तो दिखाई पड़ता, तो आप उपचुनाव क्यों हार गए? इसीलिए आप दोबारा आए हैं। 4 साल पूरे हो गए, 4 साल हिमाचल प्रदेश के पूरे हो गए। अब वहाँ पर आकर आप योजनाओं का बखान कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अगर आपको ये सब देना ही था तो 631 करोड़ क्यों आपने बखान कर दिया? एक तरफ से आप कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, और जब आएंगे तो आपके पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, और जनता से वोट बनाने के लिए ये कोशिश है। और डबल इंजन की बात तो की जाती है भाई साहब, लेकिन एक फ़ोटो हमें देखने को मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देवबुल हिमाचल प्रदेश 100 करोड़ की सौगातें 2021। और डबल इंजन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कही है, अब जो ऐड छपा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखाई दिए। यही हाल कुछ पहले किया गया था काशी के कॉरिडोर में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले दिखाई दे रहे थे। यानी कि जो प्रधानमंत्री
जब संसद के दूसरे सेक्टर में शपथ ले रहे थे, किसी और के साथ बैठक कर रहे थे, तब छपास और जुकास से बचना, वो खुद ही छपास में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मोदी जी छपे हुए हर जगह दिखाई दे रहे हैं और इसमें पूरा वो लिखा है कि कैसे योजना है, कैसे परियोजना है, और साथ ही साथ मोदी जी बाकायदा लगे हुए हैं। तो 11,000 करोड़ की हेडिंग आपको कल देखने मिलेगी कि बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने, पर्यटन, बहुत सारा लंबा भाषण दिया मोदी जी ने। आप समझिए कि क्या कर दीजिए, क्या किया है भाई। और कुछ योजना के बारे में हम जिक्र कर देते हैं, तो मोदी जी ने कहा था पैसा लगाने की बात की है। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो अलग बात है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री है भाई। तो उन्होंने कहा 1 करोड़ की रेणुका पार योजना, 1,800 करोड़ की 10 मेगावाट की अधिक से लोरी परियोजना की आधारशिला, 2,000 करोड़ रुपए की शिमला के जिले में पंपर नदी पर 111 मेगावाट की। पीएम उन्होंने कहा कि 7,000 मोदी ने 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 600 मेगावाट। उसके बाद फिर भैया जयराम ठाकुर जी की उसकी उपलब्धियाँ गिराई कि उन्होंने क्या क्या किया। और साथ ही साथ मोदी जी एक बात नहीं बोले। मोदी जी ये कैसा बोल सकते हैं कि 140 करोड़ वैक्सीन लग गई है भैया, और ये भी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, क्योंकि मोदी जी है जिन्होंने जो वैक्सीन लग गई थी तब उन्होंने बड़ा प्रचार किया था। और ये कहा जा रहा है कि 140 करोड़ हो गई है भैया, उसकी बधाई जनता को दे रहे हैं और उसके पीछे लगने वाले हैं। और आप ये समझिए कि जब ये खबर हमने देखी तो इसकी पड़ताल की और ये सही निकली। 2 दिसंबर 2021 को ये खबर छपी हुई है न्यूज़ 18 पर, 631 करोड़ की कटौती। और हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से फ़ायदा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के राजस्व खाता से 136 करोड़ की कटौती करी, यानी कि प्रदेश को 10,800 करोड़ रुपये ही मिले। अभी तक 11,431 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 631 करोड़ की कटौती कर दी है। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी तरह की घाटे की पूर्ति करती है और एक तरफ से हिमाचल प्रदेश को ये बड़ा झटका लग गया है। और बीते वर्ष जो 42% बढ़ोतरी की गई थी, अब सीधा सब कुछ छीन लिया गया। अब श्री जयराम बेचारा क्या बोले, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, कैसे भी करके हम चला लेंगे। लेकिन अब ये सवाल जनता भी पूछने लगी है। कुलदीप सिंह राठौर लिखते हैं, एनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता है, हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए हिमाचल के उपचुनाव में भाजपा का टुकड़ा साफ हो चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। और ये आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई है कि आप पूछो मत। और एक कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि यूथ कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार आज अपने 4 साल के कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इसी मंडी में मनाया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। ये पहले ट्वीट भी किया गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले, लेकिन कोई कारण नहीं है कि भाजपा इसे मनाए कि उन्होंने राज्य के लोगों को हर मोड़ पर पूरी तरह दफन किया है। और ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो आप समझ, तो प्रधानमंत्री एक तरफ कहेंगे कि हमने 11,000 करोड़ की योजनाएं आपको दे रहे हैं और दूसरी तरफ 631 करोड़ काट लेते हैं और कहते हैं कि भावक का रिश्ता है हमारे हिमाचल प्रदेश से। जो बोलते हैं वो करके दिखलाइए, तभी जनता आप पर विश्वास करेगी। जनता भी समझती है कि मोदी कुछ कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है, के दाँत कुछ और है और दिखाने के दाँत कुछ और ही है। तो थ्रू इनफैक्ट आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए, लाइक और शेयर कीजिए। अगली बार आपको इसी न्यूज़ की तरह मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।